आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मीना वर्मा के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है कि ये महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं का तो अपमान करते हैं। ये इनकी नज़रों में ना तो कोई SC ST है, ना ही कोई महिला है। जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल सट्टेबाजी कर दी, नशा कर दिया। इनका परिवार, महाबल मिश्रा परिवार की सत्ता यहाँ पिछले 25 साल से है। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में सड़कें क्यों नहीं बनी? टूटी हुई सड़कें क्यों हैं? गंदा पानी क्यों है? लोग दुखी क्यों हैं? ये कि हनी जी, प्रथम एजेंडा के माध्यम से आपने जो है इसी की आवाज उठाई थी, जिस आवाज को उठाने से DCP साहब के कानों तक आवाज गई थी, जो कि 15 जुलाई 2023 की घटना थी। आपने जब आवाज उठाई तो उसके बाद 31 जनवरी 2024 को उन्होंने FIR काटी थी। तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप सच को दिखाते हैं और सच को आगे लाते हैं, और आपके अंदर ये हिम्मत है कि जो कि जिस वजह से आज विनय मिश्रा के ऊपर ये FIR कि कमलजीत बहन भाई के साथ आ गई है तो कमल की जीत होने वाली है। प्रार्थना ही कर रही हूँ और इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि द्वारका की जनता जनार्दन जब भाई प्रद्युमन जी को जिताएगी तो ये उनकी बहन कमलजीत, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं। विधानसभा का जो इन्होंने नाश मार रखा है ना, सिर्फ ये दिखावटी नारियल फोड़ रहे हैं। जिस गली में भी हम जा रहे हैं ना, गहरे गहरे गड्ढे हैं, नालियाँ, ये पानी यूँ बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है। कई दिन तक लोग है ना बेचारे कहते हैं कि अब तो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हमें खाने में से भी है ना गटर की बदबू आने लग गई है, गली में इतना पानी सड़ रहा है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि इस विनय मिश्रा को, इस परिवार को कोई वोट ना। बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। द्वारका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत द्वारा नसीरपुर में पन्ना सम्मेलन रखा गया, जहां पश्चिमी दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने शिरकत की। आपको बता दें, प्रथम एजेंडा न्यूज के संवाददाता हनी महाजन द्वारा पूछे गए सवाल का उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। साथ ही वह द्वारका विधानसभा में विनय मिश्रा पर निशाना साधती नजर आई। हमारे बीच में हमारी बहन, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन कमलजीत शेरावत हमारे बीच। भारतीय जनता पार्टी, बहन कमलजीत शेरावत, बहन कमलजीत शेरावत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत बहन जी आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आज इस द्वारका विधानसभा की पन्ना प्रमुख। द्वारका का मतलब भगवान की नगरी, लेकिन इस नगरी में किसी भी गली में चले जाएं, टूटी हुई गलियां हैं, पीने का पानी है नहीं, गलियों में सीवर का पानी बह रहा है। तो नाम नैनसुख, आंख का अंधा, ये हालत पिछले 10 सालों में इस विधानसभा की हुई है। और खुद के पार्टी के तीनों पार्षद, खुद का विधायक और आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़े महाबल जी, आज पूरा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के हवाले था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ की जनता की जो दुर्गति कर दी, वो ये जनता भूल नहीं सकती। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे कुछ भी नहीं है। पूरी द्वारका के अंदर हर गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आज द्वारका की विधानसभा ये सवाल पूछती है कि हमें दिल्ली होने का जो दर्जा एक सुविधाओं में मिलना चाहिए, वो तो बहुत दूर, हमें बहुत पीछे धकेल दिया गया। और इसीलिए इस चुनाव में इन सब के जो किए हुए झूठे वादे थे उनका जवाब देगी, और आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन विकास के साथ चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। मैं इस बात के प्रति आश्वस्त। तो वहीं वहां मौजूद भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत से हमने बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में सड़कें क्यों नहीं बनी? टूटी हुई सड़कें क्यों हैं? गंदा पानी क्यों है? लोग दुखी क्यों हैं? और आज की तारीख के अंदर जो है, आज जितने भी लोग हैं, सारे यहाँ के निवासी, वो ये चाहते हैं कि हमारी सड़कें बने। सबसे पहले चलने की जगह चाहिए, घर में पीने का पानी चाहिए, और जीवन जीने के लिए सांस चाहिए, साफ हवा चाहिए, जो पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन हम ये सब करेंगे। मैंने पहले भी यहाँ काम किया, 100 करोड़ की योजना में लेकर के आया था इस विधानसभा के अंदर। इसलिए लेके आया था कि ये परेशानी मुझे पता थी, सारे में सीवर डलें, इसलिए लेके आया था। सीवर नहीं डलेंगे तो पानी की जो लाइन मिक्स हो जाती है वो मिक्स नहीं होगी, तो गंदे पानी से छुटकारे का एक ही हल है, नए सीवर। और उसके अंदर सड़क का प्रोविज़न भी था।
जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक आपने कहा। बिल्कुल सट्टेबाजी कर दी, नशा कर दिया। इनका परिवार, महाबल मिश्रा परिवार का ये सत्ता यहाँ पिछले 25 साल से है। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में सड़कें क्यों नहीं बनी? टूटी हुई सड़कें क्यों हैं? गंदा पानी क्यों है? लोग दुखी क्यों हैं? और आज की तारीख के अंदर जो है, आज जितने भी लोग हैं सारे यहाँ के निवासी, वो ये चाहते हैं कि हमारी सड़कें बने। सबसे पहले चलने की जगह चाहिए, घर में पीने का पानी चाहिए और जीवन जीने के लिए सांस चाहिए, साफ हवा चाहिए। जो पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन हम ये सब करेंगे। का विधानसभा में सिर्फ एक ही राम गूंज रहा है, इस बार प्रद्युम्न राजपूत को लाएंगे। इस पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कपड़ों में किस तरह से एक ही नाम जप रहा है, राम राम राम। अगर राम की बात की जाए, राम हर किसी के मन में बच जाए तो समझ जाना चाहिए कि द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत आने वाले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि झाड़ू के तिनके बिखराने हैं और कमल के फूल खिलाने हैं। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। सर लेकिन कुछ जनता ये भी कहती है ना कि राम को लाए हम उनको लाए हैं। जो वादे बीजेपी कर रही है कि वादे खत्म नहीं होंगे, क्या लगता है कुछ लोगों के मन में ये भी फैल रहा है कि अगर भाजपा आती है, जो फ्री के वादे हैं, बस सर्विस सब खत्म हो जाएंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो है झूठ की पार्टी है, जो ये गंद फैला रही है, झूठी सब बातें फैला रही है। अगर भाजपा आएगी, जैसे हमारे मोदी जी की गारंटी है, तो दिल्ली में भी मोदी जी की गारंटी है कि सब कुछ जो योजनाएं हमारी पहले चल रही हैं वो चलती रहेंगी, साथ में और डबल योजनाएं आ रही हैं। जैसे 5 लाख का आयुष्मान योजना केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया था। अब हमारी केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार आती है, तो हम वो 5 लाख राज्य सरकार भी देगी, 10 लाख देगी। हम 25 रुपए महिलाओं को देंगे। तो हम जो करेंगे उनसे डबल करेंगे, लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी 2.5 साल से सरकार है, 1000 रुपए नहीं दिए हैं। तो वो उनकी क्या गारंटी है वो दिल्ली में देंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सर एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ प्रथम एजेंडा के माध्यम से। लोग ये सोच रहे हैं कि गरीबों को मिलेंगे या मिडिल क्लास को मिलेंगे, क्योंकि जब मिडिल क्लास होता है ना वो पिस जाता है। पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिए, जो 2500 मिलेंगे, 500 का सिलेंडर मिलेगा, जो दिवाली में फ्री होगा, मिडिल क्लास को भी मिलेगा, खाली गरीब को मिलेगा? कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप वो गरीब है? अभी हमारी पूरी योजनाएं चल रही हैं। अभी हमने ये जो मैनिफेस्टो है 33% निकाला है। 1-2 दिन में 33% और आ जाएगा और 33% फिर आएगा। टोटल करके हमारा 100% जब आ जाएगा, उसमें सारी पिक्चर ऐड से क्लियर होगी। हम घर घर जाके क्लियर करेंगे, जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं वो हम सुनेंगे। और आने वाला चुनाव जो है 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा। प्रद्युम्न राजपूत जी भारी बहुमत से द्वारका विधानसभा से जीत के जाएंगे और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो आप न्यूज चैनल वाले हैं घूमते भी होंगे, टूटी सड़कें, गंदा पानी, द्वारका विधानसभा की यही है कहानी। तो सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी जनता की, हम सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज ठीक करेंगे। आप बीच वाले रोड से, नाले से जाते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट दिवाली से पहले बंद पड़ी थी और आज तक भी आप अब जाएंगे वो भी बंद है। उसका मुद्दा हम इतनी बार उठा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। जहाँ भी ये सड़कें, जरा सी बारिश में इतना पानी भर जाता है, पूरा जगह जगह। सर पानी भर रहा है, कीचड़ फैला दिया उन्होंने, क्या बताया? इस कीचड़ में कमल खिलेगा? सीधी फाइल कीचड़ में तो कमल खिलता ही है और इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और ये चुनाव जैसे ये कहते थे हरियाणा नहीं जीत पाएंगे, और हमने करके दिखाया है कि हरियाणा जीते, छत्तीसगढ़ जीते, तो इस बार दिल्ली भी जीत के आए। देखिए जी, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और दिल्ली प्रदेश में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने यह बात कही है कि जो भी कल्याणकारी योजना पिछली सरकारों ने, फिर वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या आपकी आम आदमी पार्टी सरकार रही हो, वो कल्याणकारी योजनाएं वैसी की वैसी रहेंगी। बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात हुई है, तो उसमें जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसमें सुधार होगा और बेहतर तरीके से लागू करके जनता को वो सुविधाएं दी जाएगी। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रियंका सिंह हूँ और महिलाएं पूरे जोश में हैं कि इस बार बीजेपी को लाके छोड़ना है। जो हमारे घरों में सफाई जिस तरीके से करके हमने घर को सफाई किया है, इस बार बीजेपी को लेके आना है और जिंदगी को, धूल को उड़ा देना है, साफ कर देना है। तो आपने अच्छी बात की है, आपके मुंह में घी शक्कर
उनका स्वभाव ऐसा है कि जनता अपने आप उनको प्यार दे देती है, और फिर इसके बाद उनके पास जो कमल का फूल जो उनको चुनाव चिन्ह मिला ना, उसका और प्यार मिल रहा है उनको। ये आप जनता के बीच में देख सकते हो। वो ऐसा है, कीचड़ खिलाया उन्होंने, कमल खिलाएंगे हम। ये तो आप जानते हैं, कीचड़ में तो कमल खिलता है ना। अब उन्होंने जो उनके जो कर्म है वो उनके सामने आ रहे हैं, और वो कीचड़ तो खिले, कीचड़ के अंदर ही कमल खिलेगा, वो हम खिला के रहेंगे। 8 तारीख को इस विधानसभा के अंदर, द्वारका विधानसभा में कमल खिलना निश्चित है। देखिए, हम जिस पार्टी से भी जुड़ते हैं ना, दिल से जुड़ते हैं, और जो यहाँ से जो हमारी सांसद बहन कमल जी सहरावत जी और हमारे प्रत्याशी भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने हमारा भी काम देखा है। उनको भी पता है कि जहाँ ये खड़ी होती हैं वहाँ दिल से खड़ी होती हैं और मजबूती से काम करती हैं। मेरे को यहाँ तक है कि ये टिकट यहाँ से किस तरीके से ये विधायक विनय मिश्रा लाया है, क्योंकि ये जनता पब्लिक जो द्वारका विधानसभा का बच्चा जानता है कि इस किस मोटे से मोटे बोली देके ये टिकट ये लाया है। लेकिन जो पिछले 5 साल में 10 साल में हम जो क्षेत्र में घूम रहे हैं ना, जो द्वारका विधानसभा का जो इन्होंने नाश मार रखा है ना, सिर्फ ये दिखावटी नारियल फोड़ रहे हैं। जिस गली में भी हम जा रहे हैं ना, गहरे गहरे गड्ढे हैं, नालियाँ, ये पानी यूं बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है। कई दिन तक लोग है ना बेचारे कहते हैं कि अब तो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हमें खाने में से भी है ना गटर की बदबू आने लग गई है। गली में इतना पानी सड़ रहा है। महावर मिश्रा जी का पुराना नाम बताऊं? यहाँ के लोग, यहाँ के जनता पार्टी के सब प्रॉपर्टी डीलर के नाम से महावर मिश्रा जी को कहते थे। ठीक है, कब्जा करना, किसी का क्या करना, किसी को डरा के, किसी को धमकाना, इन्होंने सिर्फ भ्रष्ट ही बचाया। छवि वाले हमारे प्रद्युम्न भाई साहब जी हैं, जब ये सत्ता में थे, विधायक थे, इन्होंने काम किया। महाबल मिश्रा का कहना है कि द्वारका विधानसभा है ना मेरे बाप की है ना जागीर है, हमारा कब्जा रहना चाहिए, पहले मैं, मेरा बेटा, आगे मेरा पोता। तो ये द्वारका विधानसभा इनकी नहीं है, ये जनता की है, ये पब्लिक है। ये कब किसको बिठाए, कब गिराए। अब विनय मिश्रा गिरने वाला है और यहाँ पे प्रद्युम्न भाई जीतने वाले हैं। द्वारका विधानसभा में एक ही नाम चल रहा है, प्रद्युम्न राजपूत का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रद्युम्न राजपूत जी अगर जो नाम चल रहा है वो एक ईमानदारी के उस पे चल रहा है। प्रद्युम्न राजपूत जी जब पहले विधायक थे तो उन्होंने क्षेत्र में विकास किया था। उसके बाद जब से ये प्रद्युम्न राजपूत जी हटे हैं और ये मिश्रा परिवार आया है, उसके बाद से विकास भी विनाश हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया, आप देख रहे द्वारका विधानसभा के जाके सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, सब कुछ टूटा पड़ा है, बुरा हाल है। आपको बता देना चाहता हूं कि यह मीना वर्मा के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है, कि यह महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं का तो अपमान करते हैं। ये इनकी नजरों में ना तो कोई SC ST है, ना ही कोई महिला है। यह इन्होंने इतना अपमान किया है कि हनी जी, प्रथम एजेंडा के माध्यम से आपने जो है इसी की आवाज उठाई थी, जिस आवाज को उठाने से DCP साहब के कानों तक आवाज गई थी, जो कि 15 जुलाई 2023 की घटना थी। आपने जब आवाज उठाई तो उसके बाद 31 जनवरी 2024 को उन्होंने FIR काटी थी। तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप सच को दिखाते हैं और सच को आगे लाते हैं, और आपके अंदर ये हिम्मत है कि जो कि जिस वजह से आज विनय मिश्रा के ऊपर ये FIR है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि ये विनय मिश्रा को, इस परिवार को कोई वोट ना दे और इसकी जमानत जब्त करा के यहाँ भेजे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है। जो वो नजर आ रहा है, द्वारका हम जीतने जा रहे हैं, भारी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं MCD में, दिल्ली सरकार में, उन सारी चीज़ों को उजागर करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमने वहाँ भी बताने का प्रयास किया, जितना अपना दायित्व था उससे हमने ज़्यादा निभाया। हमने हर चीज़ पर जहाँ भी मौका मिला हमने उनको आगाह किया, तो ये गलत है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो डिसीजन लेना मजबूरी थी, और आज हम भाजपा में आके खुश हैं। भाजपा में जितना हमें सोचा था उससे ज़्यादा